नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत से लोग धन प्राप्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन धन प्राप्ति करने के मार्ग में उन्हें बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उनमें से ही एक बाधा है बीमारी। जी हाँ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगे या फिर उसके घर में बार बार कोई बीमार पड़ने लगे, तो ऐसी स्थिति में उसका ध्यान उस व्यक्ति की बीमारी पर पड़ जाता है। उसे ठीक करने की चाह में ही सारा समय निकल जाता है और ऐसा बीमार व्यक्ति जो स्वयं बीमार हो जाए तो वह मन लगाकर कार्य नहीं कर पाता और धन प्राप्ति करने के मार्ग में बाधाएं आ जाती है। जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं बीमार हूं, घर में बीमारियां बार बार आती हैं, कोई ना कोई व्यक्ति घर में खाट पकड़ के पड़ा ही रहता है, यानी कि एक व्यक्ति ठीक होता है तो दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में आपको इन सभी बीमारियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हर एक समस्या किसी न किसी ग्रह से जुड़ी होती है। वहीं हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भी एक ग्रह होता है। यदि ग्रह अनुकूल स्थिति में हो तो आपको रंक से राजा बनने में देर नहीं लगती। वहीं अगर ग्रह आपके अशुभ हो या फिर बुरी परिस्थिति में हो तो वे आपको इसी प्रकार की अनेकों समस्याओं से घेर लेते हैं। कभी बीमारी, कभी कर्जा या अन्य बीमारियां या फिर अन्य परेशानियां। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही उपाय बताएंगे जिसे करने के बाद बीमारियां आपका घर का साथ छोड़ देंगी, यानी कि आपके और आपके घर में से बीमारियां चली जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद आपके जीवन में धन कमाने की राह में कोई भी बाधा नहीं रहेगी और आप मनचाहा धन प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक अवश्य करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली ऐसा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों भगवान का नाम लेने वाले और दूसरों से उच्चारण करवाने वाले ऐसे व्यक्ति हमेशा ही पुण्य के भागीदार होते हैं। तो अब बात करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, कई बार तो ऐसा होता है कि हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, दूसरों से कहते भी हैं, डॉक्टर को जाके दिखाते हैं, वे रिपोर्ट में आदि में कुछ भी नहीं निकलता है। ऐसी स्थिति में और भी भयावह परिस्थिति बन जाती है। बहुत से लोग तो आपको कामचोर तक बताने लगते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे व्यक्ति कामचोर नहीं होते। कई बार नेगेटिविटी उस व्यक्ति को इस प्रकार से जकड़ लेती है कि उसको कहीं ना कहीं दर्द होता ही रहेगा, बार बार बुखार होता रहेगा, चक्कर आते रहेंगे, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ाहट होती रहेगी। लेकिन घर के दूसरे व्यक्ति उसे कामचोर का दर्जा दे देते हैं, कह देते हैं कि यह कार्य करना ही नहीं चाहता, काम करना ही नहीं चाहता। लेकिन समस्या कुछ और होती है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, किसी चौक चौराहे के पास से हम गुजर रहे हैं, शमशान आदि के नजदीक से हम गुजर रहे हैं, तो वहां की नेगेटिविटी हमारे साथ हो जाती है। तब ऐसा होगा जैसे जो चीज आप खाते नहीं है, पसंद नहीं करते, अचानक उसे पसंद करने लगेंगे, खाने लगेंगे। कभी कभी किसी व्यक्ति को आप ऐसा कुछ भी बोल देंगे जिसके बारे में आपको बाद में पछताना होगा। आप सोचेंगे कि अरे मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैं तो ऐसा कभी भी नहीं करता था, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें आपका दोष नहीं है, वह नेगेटिविटी यानी नकारात्मक ऊर्जा का दोष होता है। इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा किसी भी डॉक्टर के द्वारा कराई गई रिपोर्ट्स में नहीं आती है, लेकिन आपके शरीर में वे विद्यमान होकर आपसे गलत कार्य करवाती है, आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाती है और आपके शरीर को हमेशा ही परेशान रखती है। दोस्तों, इसके लिए आपको केवल 2 फूल वाली लौंग आपको लेकर आनी है और इसे अपने घर में गैस चूल्हे आदि कहीं पर भी इसे भून लें। भून लेने के बाद थोड़ा सा गुड़ लेकर उसमें से मिलाकर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी के सामने आपको उसका भोग लगा देना है। दोस्तों, भगवान विष्णु के ही अवतार थे श्री रामचंद्र जी, इसीलिए दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी अवश्य लिख दें। श्री रामचंद्र जी के काल में उन्होंने जो क्रियाएं की उसे रामायण में वर्णित किया गया है। रामायण का एक एक शब्द 100% सत्य है। वहीं जब भगवान विष्णु ने कृष्ण जी का अवतार लिया तब गीता का उपदेश देने के कारण गीता नाम का एक महाग्रंथ हमारे लिए है, जिसमें वर्णित एक एक शब्द हमारे लिए चमत्कारी है। इसीलिए दोस्तों हम आपको अक्सर हमारी वीडियोज में रामायण व गीता के
बताई गई चौपाई, दोहे आदि जपने के लिए, बोलने के लिए बताते हैं। आज की इस वीडियो में भी हम आपको रामायण का एक ऐसा ही दुआ बताने वाले हैं, एक चौपाई बताने वाले हैं, जिसे आपको 2 लौंग और गुड़ का भोग लगाने के बाद भगवान विष्णु के सामने बैठकर और माता लक्ष्मी के सामने बैठकर आपको वहीं पर बोलना है। इस चौपाई को आप जितना ज्यादा बोलते रहेंगे, घूमते फिरते, उठते बैठते, चलते फिरते, जितना ज्यादा आप इसका जाप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इसका फल प्राप्त होगा। नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जाओं की तो बात ही भूल जाइए, बल्कि इस चौपाई के माध्यम से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि साक्षात रूप से आपके घर में निवास करने लगते हैं। धन धान्य की कोई भी कमी नहीं हो सकती है और हारी बीमारी आदि आदि व्याधा सभी प्रकार की समस्याएं आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस घर में साक्षात महाप्रभु वास करते हो, मां लक्ष्मी वास करती हो, वहां पर कोई भी समस्या तो रह ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, अगर आप हर वक्त नहीं कर सकते तो कम से कम पूजा करते समय तो आप इन चौपाइयों का जाप अवश्य किया करें। इस उपाय को करने के लिए किसी भी दिन की जरूरत नहीं, किसी भी दिन, हफ्ते के किसी भी दिन आप इस उपाय को करना शुरू कर सकते हैं। चौपाई इस प्रकार है। राम कृपा नासे रोग सब पीरा, जो यह भांति बने संजोगा, सदगुरु वचन वेद विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा। इस दोहे को दोस्तों आपको जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा आपको उसका जाप करना है। दोहा बताने में यदि हमसे कोई गलती हो गई हो, इसीलिए हम एक बार फिर से इस दोहे को दोहरा देते हैं। आप इसे ध्यान से सुन ले, वैसे आप लिख ले। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बने संजोगा, सदगुरु वेद वचन विश्वासा, सजम यह न विषय के आशा। दोस्तों, इस चौपाई को पढ़ने से श्री राम जी की कृपा होती है। जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है उसके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं, उसके पास कोई भी समस्याएं रह नहीं सकती है। इस चौपाई के बाद ऐसे व्यक्ति को कभी भी दवा खाने की जरूरत नहीं रहती है। ऐसा व्यक्ति सदैव निरोगी व धनवान रहता है, हमेशा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर में सुख समृद्धि शांति आती है। दोस्तों, राम केवल राम नहीं, राम ब्रह्म है। उनके आगे अपनी मनोकामना बोलने मात्र से सभी प्रकार की समस्याओं का अंत तो होता ही है, साथ ही आपकी कैसी भी मनोकामनाएं हो वे तुरंत पूरी हो जाती हैं। सृष्टि के कण कण में राम है। जो व्यक्ति राम नाम बोलता है, उनकी चौपाइयों का ध्यान करता है, जाप आदि करता है, वह व्यक्ति ब्रह्म के समान होता है और ऐसे व्यक्ति के मुंह से निकला हुआ वचन या फिर उसकी मनोकामना कभी खाली नहीं जाती। उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं स्वयं भगवान श्री राम, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।